हाँ फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पॉजिटिव वर्ब्स की बात करेंगे, जैसे हैव, गेट, मेक और लेट। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में हम लोग पॉजिटिव वर्ब्स का यूज क्यों करते हैं। हम लोग देखेंगे कि अगर हमें कोई काम खुद नहीं करना होता है, किसी से करवाना होता है, अगर कोई काम मैं खुद नहीं करके किसी और से करवाऊं, तो वहां हम लोग पॉजिटिव वर्ब्स का यूज करते हैं। और वहां देखेंगे कि हम लोग काम करवाते हैं किसी को मजबूर करके, किसी को मना करके, किसी को अनुमति दे करके। वही चीजें इन वर्ब्स के साथ चेंज हो जाती हैं कि हम लोग अगर अनुमति देने की बात करें तो लेट का यूज करेंगे, अगर जबरदस्ती करने की बात करें तो मेक का यूज करेंगे, अगर मना करके बात करें तो हम लोग गेट का यूज करेंगे। तो ऐसी चीजें इन्हीं के अनुसार ये वर्ब्स पॉजिटिव वर्ब्स में चेंज होते रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें, हैव का यूज करते हैं हम लोग पॉजिटिव वर्ब के रूप में जब कोई काम करवाना होता है। अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ देखेंगे इसमें दो स्ट्रक्चर की बात होगी, जैसे हैव प्लस समथिंग, हैव प्लस समथिंग प्लस डन। मींस इसका मतलब यह है कि हैव के साथ अगर ऑब्जेक्ट की बात की जाए, तो हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। अगर हैव के साथ ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। इसलिए दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, हैव प्लस समवन प्लस बेस वर्ब। इसका मतलब यह है कि अगर पर्सन की बात की जाए, अगर हैव के साथ पर्सन की बात की जाए तो हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। अगर हैव के साथ पर्सन की बात की जाए तो हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल से देखेंगे, आई हैड माई हेयर कट, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कट क्या है, कट का थर्ड फॉर्म है, कट और कट का थर्ड फॉर्म है कट। और यहां देख सकते हैं कि माई हेयर मींस समथिंग है, मींस ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग यूज कर रहे हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का। मैंने अपने बाल कटवाए, यहां हम लोग देखेंगे कि मैंने अपने बाल काटे का इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है मैंने अपने बाल कटवाए। जैसे अगर मैंने अपने बाल काटे तो आई कट माई हेयर, तो मैंने अपने बाल नहीं काटे, मैंने अपने बाल कटवाए, तो आई हैड माई हेयर कट। इसी का आगे दूसरा एग्जांपल देखेंगे, आई हैड माई कार रिपेयर्ड, मैंने अपनी गाड़ी ठीक करवाई। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि अगर किसी को यह नहीं बताना होता है कि यह काम किसने किया है, तो वहां हम लोग हैड का यूज करेंगे। यह काम किसने किया है, तो यहां देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। और यह नहीं बताना होता है कि यह काम किसने किया है, तो हम लोग हैड का यूज करते हैं। जैसे हम लोग देखा, आई हैड माई हेयर कट, मैंने अपने बाल कटवाए। इसी का दूसरा एग्जांपल, आई हैड माई कार रिपेयर, मैंने अपनी गाड़ी ठीक करवाई। इसी का थर्ड एग्जांपल हम लोग देखेंगे, आई हैड द मैकेनिक रिपेयर माई कार, मैंने अपनी गाड़ी मैकेनिक से ठीक करवाई। मींस मैंने मैकेनिक से अपनी गाड़ी ठीक करवाई। तो यहां हम लोग देख सकते हैं मैकेनिक कौन है, पर्सन है। मैकेनिक क्या है, पर्सन है। और उसके साथ हम लोग फर्स्ट फॉर्म वर्ब मींस बेस वर्ब का यूज कर रहे हैं, तो हम लोगों ने देखा कि अगर हैड के साथ ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो हम लोग थर्ड फॉर्म वर्ब का यूज करते हैं, जबकि हैव के साथ पर्सन की बात की जाए तो हम लोग फर्स्ट फॉर्म वर्ब का यूज करते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा, आई हैड द मैकेनिक रिपेयर माई कार, मैंने मैकेनिक से अपनी गाड़ी ठीक करवाई। तो मैकेनिक है पर्सन, इसके साथ हम लोग फर्स्ट फॉर्म वर्ब का यूज करते हैं। जबकि अगर यह बताना हो कि मैंने अपनी गाड़ी ठीक करवाई, या इंक्लूड नहीं करना हो कि किससे ठीक करवाई, तो वहां हम लोग आई हैड माई कार रिपेयर मींस थर्ड फॉर्म वर्ब का यूज कर रहे होते हैं। इसके और भी एग्जांपल्स लेंगे हम लोग, वी हैड द वर्कर्स पेंट आवर हाउस, मींस हम लोगों ने कारीगर से अपने घर को पेंट करवाया। तो यहां हम लोग देख सकते हैं वर्कर्स की बात की जा रही है, मींस पर्सन की बात की जा रही है, तो हम लोग फर्स्ट फॉर्म वर्ब का यूज कर रहे होते हैं। लेकिन अगर इसी की बात की जाए, वी हैड आवर हाउस पेंटेड, तो वहां हम लोग इसमें आवर हाउस ऑब्जेक्ट है और उसके साथ हम लोग थर्ड फॉर्म वर्ब का यूज कर रहे होते हैं। तो हम लोगों ने देखा हैव के दो स्ट्रक्चर्स, अगर ऑब्जेक्ट की बाथ की जाए तो हम लोग थर्ड फॉर्म वर्ब का यूज करते हैं, जबकि अगर पर्सन की बात की जाए तो हम लोग फर्स्ट फॉर्म वर्ब का यूज करते हैं। हम लोगों ने एग्जांपल्स भी देखे कि अगर माय हेयर है जो कि ऑब्जेक्ट है, उसके साथ हम लोग थर्ड फॉर्म वर्ब का यूज कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें कि मैंने अपनी गाड़ी ठीक करवाई, आई हैड माई कार रिपेयर्ड, अगर हमें नहीं बताना है कि किससे ठीक करवाई, तो वहां हम लोग माई कार का यूज कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट की बात क्या यूज कर लेते हैं, उसके साथ हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज कर लेते हैं। इसे अगर हमें बतानी हो कि मैंने अपनी गाड़ी मैकेनिक से ठीक करवाई, तो मैंने मैकेनिक से अपनी गाड़ी ठीक करवाई, तो यहाँ हम लोग देखते हैं मैकेनिक पर्सन की बात कर रहे होते हैं, और यहाँ हम लोग फर्स्ट फॉर्म वर्ब का यूज करते होते हैं। इसी का अगर हम लोग बात करें गेट की, तो गेट का
भी गेट का भी मीनिंग हैव से रिलेटेड है, मींस हैव से सिमिलर है, लेकिन अगर हम लोग गेट का यूज करें तो गेट का यूज करते हैं हम लोग कॉमनली, मींस कॉमन यूज है और इनफॉर्मल यूज है, जबकि हैव का यूज फॉर्मल है, जबकि हैव का यूज फॉर्मल है। तो हम लोग देखेंगे अब गेट के स्ट्रक्चर्स और इनके एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो यहां हम लोग अगर गेट के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां भी दो स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे हम लोग, गेट प्लस समवन प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मींस अगर गेट के साथ पर्सन की बात की जाए, तो हम लोग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं, मींस टू प्लस बेस वर्ब का यूज करते हैं। अगर गेट के साथ पर्सन की बात की जाए तो हम लोग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं, जबकि हम लोग ने हैव में देखा कि हम लोग फर्स्ट फॉर्म वर्ब का यूज कर रहे होते हैं, लेकिन हैव के साथ टू का यूज हम लोग नहीं करते हैं। जबकि हम लोग गेट के साथ अगर पर्सन की बात करें तो हम लोग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। इसी कारण दूसरा इंस्ट्रक्शन की बात करें हम लोग गेट प्लस समथिंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मींस अगर ऑब्जेक्ट की बात की जाए, अगर गेट के साथ ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। तो हम लोगों ने देखा हैव और गेट में अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो हम लोग देखेंगे कि अगर हैव के साथ पर्सन की बात की हम लोगों ने तो वहां हम लोग टू का यूज नहीं कर रहे होते हैं, जबकि गेट के साथ अगर पर्सन की बात करें तो हम लोग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज कर रहे होते हैं। हम लोग इसके एग्जांपल से और क्लियर समझेंगे। आई गॉट माय ब्रदर टू हेल्प मी, मींस मैंने अपने भाई से मेरी मदद करवाई, तो यहां हम लोग देखते हैं माय ब्रदर क्या है, पर्सन है, और उसके साथ हम लोग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज कर रहे होते हैं, इसके और भी एग्जांपल्स लेंगे हम लोग। दे गॉट द वर्कर्स टू फिनिश द जॉब, उन्होंने मजदूरों से अपना काम करवाया, दे गॉट द वर्कर्स टू फिनिश द जॉब, उन्होंने मजदूरों से अपना काम करवाया। तो यहां हम लोग देखते हैं वर्कर्स क्या है, पर्सन है, और इसके साथ हम लोग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज कर रहे होते हैं। अभी हम लोग कुछ और भी एग्जांपल्स लेंगे। आई गॉट माई हेयर कट, मैंने अपने बाल कटवाए, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि गॉट के साथ मींस गेट के साथ अगर ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। अगर गेट के साथ ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। और भी एग्जांपल्स लेंगे हम लोग। शी गॉट हर वॉच रिपेयर्ड, उसने अपनी घड़ी ठीक करवाई, तो यहाँ वॉच क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग देखते हैं कि हम लोग थर्ड फॉर्म वर्ब का यूज कर रहे होते हैं। इसी के आगे अब हम लोग देखेंगे मेक और लेट में क्या डिफरेंसेस है। तो यहां देखेंगे मेक का मतलब भी होता है काम करवाना, और लेट का मतलब भी होता है काम करने की अनुमति देना। तो यहां मेक का यूज हम लोग करते हैं जबरदस्ती काम करवाने के सेंस में। अगर हम लोग मेक का यूज कर रहे होते हैं पॉजिटिव वर्ब्स के रूप में, वहां उसका मतलब होता है हम लोगों ने जबरदस्ती उससे काम करवाई है। तो अब अभी हम लोग इनके एग्जांपल्स की बात करेंगे और इनके स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। तो थर्ड फॉर्म देखें हम लोग मेक का स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर होता है, मेक प्लस समवन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मींस अगर हम लोग पर्सन की बात करें तो हम लोग मेक के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल से देखेंगे, माय मदर मेड मी क्लीन माय रूम, मींस मेरी मां ने मुझसे जबरदस्ती मेरा कमरा साफ करवाया, मेरा कमरा साफ करवाया। तो मेक का मतलब ही होता है जबरन, मींस अगर आप कोई काम जबरदस्ती करवाते हो तो वहां हम लोग मेक का यूज करेंगे। मेक समवन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मींस मेक के साथ अगर पर्सन की बात की जाए तो हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज कर रहे होते हैं। जैसे हम लोग देखा कि माय मदर मेड मी क्या है, पर्सन है, और यहां हम लोग देखते हैं क्लीन मींस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज कर रहे होते हैं। माय मदर मेड मी क्लीन माय रूम, मींस मेरी मां ने अपने रूम को साफ करने के लिए मुझे मजबूर किया। तो यहां हम लोग देखते हैं जबरदस्ती या मजबूर करने के सेंस में। दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम लोग। द रेन मेड अस कैंसिल द ट्रिप, मींस बारिश ने मुझसे कैंसिल द ट्रिप, मींस बारिश ने हमें ट्रिप कैंसिल करने पर मजबूर किया। ट्रिप रद्द करने पर, यात्रा रद्द करने पर मजबूर किया। तो यहां हम लोग देखते हैं मेड का मतलब यूज करते हैं हम लोग मजबूर करने के सेंस में, और यहां हम लोग देखते हैं मेक के साथ पर्सन का यूज करते हैं हम लोग, और इसके साथ फर्स्ट वर्ब का यूज करते हैं। इसी का अगर हम लोग फोर्थ वर्ब देखें
लेट का कब यूज करते हैं हम लोग? लेट का यूज करते हैं अगर हम लोग किसी को अलाउ करते हैं, अनुमति देते हैं कोई काम करने को, तो वहां हम लोग लेट का यूज करते हैं। और लेट का भी एक ही स्ट्रक्चर होता है, लेट प्लस समवन प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब। लेट के साथ हम लोग पर्सन की बात कर रहे होते हैं और इसके साथ हम लोग हमेशा फर्स्ट फॉर्म वर्ब का यूज करेंगे। जैसे हम लोग एग्जांपल से देखेंगे, माय फादर लेट मी ड्राइव हिज कार। मेरे पिताजी ने मुझे अपनी कार चलाने दी। मेरे पिता ने मुझे अपनी कार चलाने दी मीन्स अनुमति देने के सेंस में, अनुमति देने के, अलाउ करने के सेंस में हम लोग लेट का यूज करते हैं। मेरे पिता ने मुझे अपनी कार चलाने की अनुमति दी मीन्स मुझे कार चलाने दी। और भी एग्जांपल्स लेंगे हम लोग, दे लेट मी यूज देयर लैपटॉप। उन्होंने अपनी लैपटॉप मुझे यूज करने दिया, इस्तेमाल करने दिया मीन्स इस्तेमाल करने का अनुमति दिया। तो यहां हम लोग पर्सन की बात कर रहे होते हैं और इसके साथ हमेशा हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज कर रहे होते हैं। तो अगर हम लोगों ने हैव, गेट, मेक, लेट के यूज की बात की, हम लोगों ने हैव और गेट में क्या डिफरेंसेस हैं? हैव फॉर्मल है मीन्स औपचारिक है और गेट कॉमन है, अनौपचारिक है, इनफॉर्मल है। इसे हम लोग कॉमन कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। जबकि हम लोग अगर बात करें हैव की, तो हम लोग उसे प्रोफेशनल वे में यूज करते हैं। तो हैव और गेट में ये भी डिफरेंसेस हैं इनके स्ट्रक्चर्स को लेकर के कि हैव के साथ अगर हम लोग पर्सन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की। जबकि अगर हम लोग गेट के साथ पर्सन की बात करें तो वहां हम लोग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। तो अभी हम लोगों ने हैव, गेट, मेक और लेट के बीच इनके यूजेस और इनके बीच डिफरेंसेस की बात की हम लोगों ने इनके एग्जांपल से इसे और क्लियर समझा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद को सब्सक्राइब किया, जरूर सब्सक्राइब करें। इससे भी इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर कीजिएंगे। तब तक के लिए बाय।